श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव के कई प्रकार के व्रत किए जाते हैं, जैसे 16 सोमवार का व्रत, सामान्य सोमवार का व्रत और पशुपतिनाथ जी का व्रत। आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पशुपतिनाथ व्रत कथा एवं पूजा विधि के बारे में। भगवान पशुपतिनाथ जी की व्रत कथा को शुरू करने से पहले आप एक लोटे में जल ले और अपने हाथ में अक्षत ले। जब कथा समाप्त हो जाए तो इस अक्षत को जल में डाल लें और जल को शिवलिंग पर चढ़ा दें। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर कैलाश छोड़कर जहां पर आ गए और जहीं ठहर गए। इस क्षेत्र में वह 3 सिंह वाले यानी चिंकारा का रूप धारण करके विचरण करने लगे। इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली भी कहा जाता है। भगवान शिव को इस तरह वहां ना देखकर ब्रह्मा और भगवान विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उन्होंने एक मोहक 3 सींग वाला मृग विचरण करते हुए देखा। उन्हें मृग रूपी शिव का शक होने लगा। जोग विद्या से ब्रह्मा जी ने तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष है। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सिंह को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग के सिंह के 3 टुकड़े हो गए। सिंह का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर जहां पर गिर गया, जिसकी वजह से जहां महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग की स्थापना की, जो पशुपतिनाथ जी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस व्रत को रखने का नियम यह है कि जिस सोमवार से यह व्रत रखना है, उससे एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर नित्य कर्मों के बाद यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी बह रही हो तो जाकर उसमें स्नान कर ले। नहीं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान करें। स्नान के बाद पूजा की थाली बनाए, जिसमें धूप, दीप, शमी पत्तर, बेल पत्तर, बांग धतूरा, मंदार पुष्प, पंचामृत आदि लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं। याद रखें कि व्रत के पहले दिन आप जिस मंदिर में जाते हैं, बाकी के 4 सोमवार उसी मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। हो सके तो मिट्टी या आटे का दीपक भी बनाया जा सकता है। शिवलिंग के आसपास की जगह को अच्छे से साफ कर ले। अब सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाए। जल चढ़ाते समय मन ही मन भगवान शिव के किसी मंत्र का जाप करते रहे। उसके बाद पंच अभिषेक यानी दूध, दही, घी, शहद और अंत में फिर से जल चढ़ाएं। पंच अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेल पत्तर, मंदार के फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाकर मिठाई चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिवलिंग से हमेशा धूप, दीप आदि कुछ दूरी पर रखना चाहिए। देखा गया है कि भक्त अक्सर शिवलिंग पर ही अगरबत्ती आदि लगा देते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। इसके बाद घर आकर फलाहार करें। शाम को दोबारा मंदिर जाएं और 6 दीपक भी साथ ले जाएं। इनमें से 5 दीपक मंदिर में ही जला ले और आखिरी यानी 6ठा दीपक अपने साथ घर ले आए। घर आकर इस दीपक को प्रवेश द्वार पर अपने दाहिने हाथ से यानी दरवाजे के दाहिने तरफ जलाएं। जो मिठाई आप मंदिर ले गए थे, उसे 3 भागों में बांट ले। 2 भाग मंदिर में ही भोग लगाएं और तीसरा भाग घर में लाकर भगवान शिव को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब आप व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि नमक का प्रयोग न करें। जय क्रम लगातार
5 सोमवार तक करें। पशुपतिनाथ व्रत विधि। उपवास के दौरान रखे जे सावधानियां। पूजन सामग्री में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पत्थर, मंदार के फूल आदि साफ होने चाहिए और ध्यान रहे कि पत्ते कटे या फटे नहीं होने चाहिए। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन बेल पत्थर नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले यानी रविवार के दिन बेल पत्थर तोड़कर सुरक्षित रख ले। भगवान शिव को प्रिय जय पशुपति व्रत निश्चय ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से दूर रहे। व्रत के दौरान भी तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी इंसान या किसी जानवर के साथ हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए। वैसे तो कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस व्रत को कर सकता है, लेकिन यदि कोई बीमार है या वृद्धावस्था के कारण इस व्रत को करने में असमर्थ है तो उसे इस व्रत को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए और मासिक धर्म के दौरान ऐसी महिलाएं अपने पति के ना होने पर अपने पुत्र से पूजा का कार्य करवा सकती है। इनके लिए केवल पूजा विधि ही वर्जित है, अन्यथा ये व्रत भी रख सकते हैं। पशुपति व्रत मुख्य रूप से सभी को 5 व्रत करने चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जब से आप व्रत शुरू करें उस दिन सोमवार होना आवश्यक है। उसके ठीक 5 सोमवार बाद व्रत को पूर्ण करें। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र और भगवान शिव के अन्य मंत्रों का जाप अवश्य करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।